सो दिस इज व्हाट इट गाइस, फेज इक्विलिब्रियम निकाल रहे थे। फेज इक्विलिब्रियम क्या होता है? फिजिकल डिस्टिंक्ट होमोजेनियस मिक्सचर सेपरेटेड बाय बाउंड्रीज। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ इट। ठीक है, यहाँ पर होमोजेनियस मिक्सचर वही बताया मैंने कैसे आप मान सकते हो होमोजेनियस मिक्सचर को एक तरीके से, उसके अंदर ही ठीक है मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, नंबर ऑफ सॉलिड्स फेज है 14। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, आप यहाँ पर CaCO3 था आपका, चेंज हो गया आपको CaO के अंदर, CO2 के अंदर, गैस सॉलिड सॉलिड, इसका मतलब 3 फेजेस के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर देखोगे आप Fe सॉलिड, O2, Fe2O3, H2O एंड H2O गैस। तो लिक्विड गैस अलग डिफरेंट केस आ गया, ये सॉलिड के अंदर है आपका, और ये हो गया आपका किसके अंदर? अब देखो एक तो ऑक्सीजन भी गैस और वहाँ पर क्या है हाइड्रो वाटर भी गैस के फॉर्म के अंदर, तो इसके अंदर मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, तो ये एक ही फेज माना जाएगा। और 3 सॉलिड, एक ये सॉलिड एक लिक्विड, तो 3 ये हो गए आपके। सॉलिड को डिफरेंट काउंट करेंगे सबका, 1 2 3 4 फेज हो गए ऐसे करके यहाँ पर। नेक्स्ट आपका NaCl OH नेगेटिव, तो आप इसमें डिफरेंस नहीं कर सकते, आयंस को कहता है, तो उसका फेज 1 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है NaCl Na+, क्लोरीन वाटर, आप H+ आयन जो भी कुछ है, तो NaCl एंड वाटर देयर सेम केस, एक्वस वाली चीज़ों को, आयंस वाली चीज़ों को हम नहीं लेते, तो आपका फेज 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? ठीक है, AgCl और आपका KCl, ये आयंस है सारे और लिक्विड है आपका, तो 1 2 3, तो फेज नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कंपोनेंट्स वाले क्वेश्चन है। कंपोनेंट्स के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन द कंपोजिशन ऑफ फेज कम्प्लीटली। तो हेड्स ऑफ फेज एग्जांपल्स मैं बता दी होंगे, सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल कैसे क्या है? NaCl H2O। ठीक है, तो आप पहले मुझे निकालना पड़ेगा कंपाउंड, निकालना तो निकालते हैं हम सीनर से। C = NER। N क्या है? नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स 1 2 3 4 ये हो गई। इक्विलिब्रियम क्या है? NaCl Na प्लस क्लोरीन नेगेटिव। मैंने क्या कहता है इक्विलिब्रियम को लेते हैं क्योंकि हम मांग चलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट R इसमें क्या होगा? 1 होगा क्योंकि यहाँ पर आयंस प्रेजेंट, तो C की वैल्यू वहाँ से निकाल के ले आएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर है, सिमिलर सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखोगे आप इक्विलिब्रियम 3 है, यहाँ पर क्या है ध्यान रखना, रिपीटेड चीज़ को काउंट नहीं करते, एक बार ही काउंट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपके सामने। एंड नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है आपका जनरली? डिग्री ऑफ फ्रीडम एक तरीके से कि कितने वेरिएशंस हमें ज़रूरत होती है किसी भी फेज़ को डिफाइन करने के लिए, ये होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने वेरिएशंस की हमें नीड होती है किसी भी, एक मिनट का। ठीक है, ये होता है आपका डिग्री ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ पर्टिकुलर फेज। किसी भी फेज को डिफाइन करने के लिए मुझे कितने वेरिएबल्स की नीड होगी। जैसे मैंने कहा मेरे पास ना वाटर था, है ना, मेरे पास क्या है? वाटर है। ठीक है, मैंने कहा जो टेम्परेचर है वो आपका 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर आपका 180 में, तो आप कह दोगे कि यहाँ पर इसका फेज़ क्या होगा? आपका इसका फेज़ होगा लिक्विड में, कि इतने टेम्परेचर पर इतने प्रेशर पर ही लिक्विड पे आपका मिलता है जनरली। तो इसका मतलब क्या होगा? कितने वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रही है लिक्विड वाले फेज़? वो डिपेंड करता है 2 वेरिएबल्स पर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, और जनरली ही ध्यान रखना प्रेशर और टेम्परेचर ही मेन होता है हर जगह ही। ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर, वहीं मैं कह दूँ अगर आपके पास टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हो जाता है आपका मान चलो 180 मैंने मान लिया, तो वेरिएबल्स पर कितने, यहाँ पर आपका जो वाटर होगा कितने उस पर गैसेस प्रेजेंट पे हो जाएगा, गैसेस फॉर्म के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल्स हैं जिस पर वो डिपेंड करता है, 2 या 2 से ज़्यादा ही वेरिएबल्स आपके होते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर देखोगे सॉलिड्स के अंदर आइस है तो टेम्परेचर 0 डिग्री है, प्रेशर 180 में। इफ़ टेम्परेचर एंड प्रेशर गेट चेंज दी सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर विल नॉट स्टे रिमेन। इसका मतलब क्या हुआ कि सम पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही या फिर फेज कोई डिपेंड करता है कि मैंने सॉलिड स्टेट का, तो वो कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे ही आपको क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब टेम्परेचर और प्रेशर आपके क्या है? वेरिएबल्स हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितना वेरिएबल्स होंगे कितने? अच्छा ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि चलो हमें ये तो पता चलेगा कि क्या होता है वेरिएबल्स। अब हमें पता चलता, क्वेश्चन में निकालना होता है कि हमें पता क्या चलेगा कि कितने वेरिएबल्स हैं उसके अंदर, है ना, या फिर क्या फेज़ होगा उसका। तो ऐसे करके हमें उसे डिफाइन करना होता है, तो उसे हम निकालते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स कॉल्ड द गिब्स फेज रूल से उसे हम निकालते हैं। ठीक है, जो कि होता है आपका फलक पर चल दो, फलक पर चल दो। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला यहाँ से जनरली। ठीक है, अब इसको हम 2 केस के अंदर डिफाइन करते हैं। 2 केस के मतलब कैसे? अगर कंपोनेंट 1 हो, केस नंबर 1, अगर क्या होता है आपका कंपोनेंट क्या होता है आपकी C की वैल्यू 1 हो जाए, कंपोनेंट 1 होगा, इसका मतलब ध्यान रखना है आपको। अगर मैं क्या मानूँ आपका, एक बात बताओ, जनरली कंपोनेंट 1 का मतलब क्या है कि फेज़ आपका, ठीक है, एक तरीके से रुको गाइस, मैं ना कंफ्यूज है यार। अगर मुझे मतलब नंबर वेरिएबल जानने हो तो कितने वेरिएबल्स होंगे, ठीक है।
अच्छा जी, ठीक है। अगर मैं ले रही हूँ कंपोनेंट 1 होगा, ठीक है, 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए निकालेंगे, फिर 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए निकालेंगे। उसके लिए हम क्या निकालते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। अगर कंपोनेंट 1 होता है आपका जनरली, कंपोनेंट 1 का मतलब भी क्या होता है एक तरीके से, अगर कंपोनेंट 1 मिनिमम होता है, कंपोनेंट 1 अगर मिनिमम होगा इसका मतलब क्या है कि आपका फेज भी आपका मिनिमम क्या होता है, 1 ही होता है फेज। एक बार बताओ, मैंने कहा लिक्विड एक फेज तो मिनिमम होगा। अगर फेज ही प्रेजेंट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन ही नहीं हुआ किसी चीज़ का। एक मिनिमम, भाई मैंने कहा कोई आपके पास सब्सटेंस है तो वो लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, गैस, कुछ ना कुछ आपका फेज तो वहाँ पर प्रेजेंट होगा ही। तो फेज आपका मिनिमम 1 ही माना जाता है, ठीक है। तो फलक पर चल दो, मैं क्या बताया मैंने आपको, फलक पर चल दो, मैं कंपोनेंट 1 के लिए निकाल रही हूँ। तो एस कंपोनेंट 1 हो गया +3, 2 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका एफ की वैल्यू हो जाएगी आपकी P3 - P, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, 1 कंपोनेंट के लिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स निकालने। डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है आपको कि मैक्सिमम वेरिएबल्स कितने होंगे किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए, होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स को डिफाइन करता है। अगर मुझे बताओ आपका मिनिमम फेज निकालूंगा, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो मुझे मिनिमम सबसे कम से कम वैल्यू उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3 में से। तो पी मिनिमम कितना होता है, फेज मिनिमम कितना होगा, 1 ही होगा। तो एफ क्या आ जाएगा आपका 2। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कंपोनेंट 2 है तो वहाँ पर टू वेरिएबल्स तो होंगे ही होंगे किसी फेज को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। ऐसा मैंने कहा था वाटर को 2 डिफाइन करने के लिए होंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या है, कंपोनेंट आपका 1 है, ठीक है। वाटर है आपके एक कंपोनेंट, तो कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट सिस्टम 1 है वहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होगा आपका वहाँ पर एक तरीके से वो केस होगा आपका, वो केस होगा आपका किसका, 1 कंपोनेंट सिस्टम का, जहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 1 होती है। और ध्यान रखना है आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 1 आती है तो इसका मतलब क्या होगा, आपको प्रेशर और टेम्परेचर, आपके 2 वेरिएबल्स होते हैं जनरली। कौन कौन से, नमस्ते। प्रेशर और टेम्परेचर्स को हम जनरली 2 कंडीशंस को लेके चलते हैं। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको गिवन होता है, जो 2 वेरिएबल्स होते हैं, अगर कंपोनेंट 1 होता है तो 2 वेरिएबल्स को हम क्या लेके चलते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर में आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस होता है आपका पीटी डायग्राम। पीटी डायग्राम मतलब क्या है, अगर कहीं भी अगर आपको पीटी डायग्राम दिख रहा है, कहीं भी अगर आपको पीटी डायग्राम दिख रहा है, इसका मतलब समझ लेना वो 1 डायग्राम के लिए ही या 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए ही होता है। जो पीटी डायग्राम होता है वो जनरली किसके लिए होता है, आपका 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए गिवन होगा। अगर 1 कंपोनेंट सिस्टम है तो इसका मतलब पीटी डायग्राम बनेगा। पीटी डायग्राम गिवन है तो इसका मतलब वो 1 कंपोनेंट सिस्टम है। दोनों इंटरलिंक चीज़ें हैं, क्योंकि पीटी डायग्राम क्या, पी मतलब प्रेशर, टेम्परेचर मीन टेम्परेचर, 2 वेरिएबल्स है। 2 वेरिएबल्स कब आते हैं आपके, सिंपल 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए आते हैं। यही चीज़ यहाँ पर इसके अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके साथ हमने हो जाएगा, नेक्स्ट है आपके पास केस 2, जब 2 कंपोनेंट्स आपको प्रेजेंट हो, ठीक है। तो 3 मैक्सिमम आपका एफ मैक्सिमम आता है 3 इसके अंदर, ठीक है। एफ मैक्सिमम 3 आता है, उसके अंदर हम जनरली 3 कौन से कंपोनेंट्स देते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और कंपोजिशन। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम टेम्परेचर और कंपोजिशन को हम ग्राफ बनाने के लिए लेते हैं, क्योंकि इसका आगे हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके सामने PYQ भी दे रखा है कि द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ लिक्विड वाटर इन इक्विलिब्रियम विद आइस, ये एग्जांपल है आपका। एन इसके अंदर कितने हैं, 2 हैं। ई क्या इक्विलिब्रियम 1 है। आर क्या है, 0 को कोई आयंस प्रेजेंट नहीं है, ना ही H+OH नेगेटिव आयंस है, ना ही यहाँ पर गैस को एक पार्शियल प्रेशर दे रखा है। तो सी आपका 1 आ गया। 1 कंपोनेंट सिस्टम को सिंपल से 3 माइनस आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, तो एफ मैक्स कितना आता है आपको इसके अंदर, 2 ही वो आएगा। मुझे एफ निकालना है, कंपोनेंट 1 आ गया, ठीक है। तो पी निकाल दूंगी। फेज कितने इसके अंदर, 2 फेज है इसके अंदर, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड। तो यहाँ पे आपका एफ का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 1। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने ये रहा, अनदर एग्जांपल इज हेयर। यहाँ पर क्या होता है, सुक्रोज को और एक्वस को हम अलग अलग कंपोनेंट्स की तरह, अलग अलग फेज की तरह मांग चलते हैं, क्योंकि एक आपका एक्वस है, एक आपका सॉलिड है। सॉलिड अलग दिखेगा, एक्वस, तो फेज आपके यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं हम 1 कंपोनेंट सिस्टम, उसके बाद हम फेज डायग्राम सीखेंगे एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। अब तो आपके सामने ईजी सा ही टॉपिक है नेक्स्ट, ठीक है। ना एक्सप्लेन ही कर देती हूँ, चलो एग्जाम्पल एक चलते हैं, क्या इसको करेंगे, ठीक है। नाउ फेज डायग्राम क्या होता है, फेज डायग्राम होता है डायग्राम विच रिप्रेजेंट वेरिएशंस ऑफ फेज विद चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने की वजह से क्या डायग्राम पर डिपेंडेशन होती है। तो आपने वाटर को चेंज किया वेपर के अंदर, ठीक है, तो टेम्परेचर 25, प्रेशर आपको 1 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप देखोगे फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि लिक्विड चेंज हो गया आपका वेपर के अंदर। जो आपने चेंज किया वो किसके कारण से हुआ, किसके कारण चेंज दिखा आपको, टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करने की वजह से आपको ये चेंज दिखा, ठीक है। जिसका आंसर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक डायग्राम के थ्रू, जिसे कहते हैं फेज डायग्राम, ठीक है। फेज डायग्राम क्या करता है, जनरली क्या शो करता है कि आपके वेरिएशंस को दिखाता है कि अगर आप प्रेशर टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो फेज पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये आपको वहाँ पर शो करते हैं। अब आपने 3 फेजेज आप जल्दी सीखे होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वेपर। सॉलिड के अंदर प्रेशर हाई होता है, टेम्परेचर कम होता है, मतलब एक तरीके से प्रेशर हाई होगा मतलब पार्टिकल्स बहुत नज़दीक होंगे, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है उनके बीच में, तो पार्टिकल बहुत इकट्ठे हुए होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपको सॉलिड स्टेट, फिर लिक्विड स्टेट, और जो भी आप देखो समझ जाओगे तरीके से। यहाँ पे क्या होता है, मांग चलो, यहाँ पे मैंने आपको सामने ग्राफ बनाया है, प्रेशर है, टेम्परेचर है।
टेम्परेचर यहाँ पर क्या है आपका हाई है, प्रेशर क्या है लो, प्रेशर लो है, टेम्परेचर हाई है, वेपर का केस, मतलब ये आपका सिस्टम कहाँ पर होगा, वेपर वाला केस होगा। यहाँ पर क्या है आपका टेम्परेचर कम है, प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब एक सॉलिड वाला, और बीच का क्या होगा, लिक्विड वाला। तो मैंने क्या किया, ऐसे ग्राफ बनाया, ऐसे करके ऐसे ग्राफ बना दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बात बताओ, ये तो आपका लिक्विड वाला सिस्टम है, ये आपको सॉलिड वाला, ये आपका गैस वाला। तो जो लिक्विड और सॉलिड दोनों क्या आ रहे हैं यहाँ पर, दोनों मिल रहे हैं एक लाइन के थ्रू, इस लाइन के थ्रू। तो इसका मतलब कि ये कौन सी लाइन है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करी, ये लाइन रिप्रेजेंट करी है इक्विलिब्रियम, किसके बीच में, सॉलिड का लिक्विड। ये एक ऐसी स्टेट है कि जहाँ ये एक ऐसी लाइन है जो कि सॉलिड के अंदर भी है, लिक्विड के अंदर, मतलब सॉलिड पार्टिकल से प्रेजेंट होंगे, साथ साथ में लिक्विड पार्टिकल से प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर क्या है, सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर देखो कि सिमिलर केस है, यहाँ पर आपका क्या है, लिक्विड और वेपर का, यहाँ पर क्या है, सॉलिड का और वेपर का प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है यहाँ पे लिए, ठीक है। सॉलिड फेज, लो टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें होती है, इक्विलिब्रियम दिखा रहे हैं लाइंस आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक होता है आपके पास ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट समझ जा रहे हैं। ट्रिपल पॉइंट जनरली आपको क्या पता है, जहाँ पर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है, वो ही आपका ट्रिपल पॉइंट होता है। जहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या होता है, 0 होता है, वहीं पर ही आपका क्या बन जाता है, ट्रिपल पॉइंट बन जाता है, नहीं तो कहीं पर भी ट्रिपल पॉइंट प्रेजेंट नहीं होता। ये आपका थर्ड पॉइंट कहता है कि F + P = C+2 एंड F + 3 = 1+2। तो ऐसा यहाँ पर 0 होगा, उसका नॉन वेरिएंट पॉइंट है। नॉन वेरिएंट पॉइंट मतलब कोई भी यहाँ पर वेरिएशंस नहीं होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा। वेरिएशन मतलब कैसे कि कोई भी वेरिएशन कर लो, आपको कुछ प्रभाव भी नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपका ट्रिपल पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देन फेज डायग्राम मोर देन ट्रिपल पॉइंट कैन एग्जिस्ट बट द ट्रिपल पॉइंट इज वन एट विच। अच्छा ठीक है, वो कहता है कि किसी भी फेज डायग्राम मतलब 1 से 2, 2 से 3, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी ट्रिपल पॉइंट प्रेजेंट हो जाता है, लेकिन ट्रिपल पॉइंट ध्यान रखना जहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है वही आपका ट्रिपल पॉइंट माना जाता है। एक एग्जांपल आपके सामने आप देखोगे, यहाँ पे आपको सामने ग्राफ बना रखा है, तो पूछता है कि I, J, K इन पॉइंट्स पर क्या प्रेजेंट सिचुएशंस है, क्या आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट है इसका। तो मैं बात करता हूँ I के अंदर। तो I के अंदर आप देखोगे जो ये पॉइंट है यहाँ पे कितने फेजेस प्रेजेंट है, एक फेज तो ये आ रहा है, ये मत समझना कि यही डायग्राम होता है, ठीक है। ये जो डायग्राम्स आप देखते हो सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटली आती हैं, ये चीज़ें ऐसे नहीं है कि आप खुद बना लोगे, चीज़ें एक्सपेरिमेंटली आती हैं, ठीक है। किसी ने एक्सपेरिमेंट से बनाई, तो हम कुछ चीज़ें ही इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ग्राफ बना के दे दिया किसी ने, तो आप देखोगे एक फेज़ ये होगा, ये सारी चीज़ें फेजेस हैं, ये एक फेज़, 2 फेज़, 3, जो मैंने ये चीज़ें बनाई हैं ना, फेजेस हैं सारे, ये जो गैप्स हैं, है ना। तो एक फेज़ आपका ये हो गया, एक फेज़ आपका ये हो गया, एक फेज़ आपका ये हो गया, तो ये आपका पॉइंट है। जो 3 फेजेस से घिरा था, आप फेजेस 3 हैं, 3 फेजेस है इसके अंदर, इसके अंदर 3 फेजेस, तो मुझे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, आपका ट्रिपल पॉइंट है, और इसके अंदर क्या है आपका सॉलिड, और साथ में आपका क्या है, आपका सॉलिड और लिक्विड दोनों सेम सिचुएशन पर प्रेजेंट है, ठीक है। और आप इधर किसी भी समझो, अगर पीटी डायग्राम दे रहा है तो कंप्लीट सिंपल बात 1 होगा। पहली बात तो इस पॉइंट के लिए बात करूँ तो यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 0 है, को क्या फेज क्या है आपका 3 है, ठीक है। ऐसे आप सॉल्व करते हो, इसके अंदर आप देखोगे मैंने क्या किया, J पॉइंट के लिए मैं निकाल रही हूँ, दिस इज फॉर द जा रही हूँ, I पॉइंट के लिए निकाल रही हूँ, तो C आपका 1 होगा, 2 फेज तो 0 आ गया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, इसका मतलब ट्रिपल पॉइंट है। नेक्स्ट J पॉइंट के लिए बात करूँ तो J पॉइंट पर आप देखोगे तो एक फेज़ ये अटैच है, इससे एक फेज़ ये है, तो इसका फेज़ कितना हो गया, 2। इसकी बात करो तो इस पर कोई भी फेज़, ये एक ही फेज़ के अंदर, तो उसका फेज़ क्या होगा, 1 होगा। ऐसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, इसको देखो, चलो इस पॉइंट के मांग, चलो ये पॉइंट है आपको, तो कितने फेजेस हैं, एक फेज़ ये हो गया, एक फेज़ ये हो गया, तीसरा फेज़ आपका ये हो गया, इस पॉइंट से 3 फेजेस इंक्लूड है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। यहाँ पर इस पॉइंट की बात करो तो एक फेज़ ये हो गया, एक फेज़ ये है, एक फेज़, 3 फेजेस। इसके लिए बात करो तो एक ये, एक ये, एक फेज़ ये, एक ही फेज़ है, एक फेज़ ये। इस पॉइंट की बात करो तो एक फेज़ आपका ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, ये होगा। जो आपके मैंने जो लाइंस बना रखी ना, फेजेस को अलग करती हैं, ठीक है। ये हो गया आपके यहाँ से ख़त्म क्वेश्चन, एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और उसके बाद हमें पॉइंट्स को भी, कुछ फेज़ डायग्राम है आपके सामने, ठीक है। फेज डायग्राम ऑफ वाटर, कार्बन, मतलब बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं उसके, जो कि हमें याद करने को, लेकिन हम 2-3 चीज डायग्राम्स को ही इसके अंदर पढ़ते हैं। तो वे फेज डायग्राम वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का इसके बना के दे रखा है। यहाँ पर बस 2 डिफरेंस आप देखोगे इसके अंदर कि ये ग्राफ मैंने बना रखा है, एक ग्राफ ऐसे ऐसे, ये आप कैसे जा रहा है, ये ऐसे, इसके अंदर स्लोप का ही डिफरेंस है। मतलब ये ग्राफ तो आपको ऐसे दिख रहा है, ये ग्राफ आपको इस साइड के इधर दिख रहा है, इसका मतलब वो ग्राफ में ही डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है कि जो स्लोप का डिफरेंस आ रहा है, किस में भी आ रहा है, वो भी क्या आ रहा है आपका लिक्विड, सॉलिड लिक्विड वेपर, सॉलिड लिक्विड वेपर, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेट है आपको जो ग्राफ है, OA वाला। OA वाला कौन सा है आपका, सॉलिड से लिक्विड, मतलब आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके अंदर फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन मतलब लिक्विड के अंदर फ्यूज हो रहा है इसके अंदर, तो फ्यूजन का यहाँ पर ग्राफ में डिफरेंस आता है, ठीक है। OA के अंदर स्लोप का ही डिफरेंस आता है, स्लोप के अंदर यहाँ पर हम डिफरेंस सीखते हैं, दैट इज़ व्हाट इट इज़। हाँ हम पढ़ेंगे, ओके। आगे देखते हैं, दैट्स फॉर टुडे।